हेलो एवरीवन, आई एम गौरांग शाह। काफ़ी लोग जानते हैं, सो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम मेनली वर्किंग विद द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। और वो इंडस्ट्री में काम करते करते हमें हेल्थ के लिए भी या हेल्थ के विषय में भी कुछ पता है। अब वो पता होने के साथ अब हमने कुछ समय से मैं कुछ पढ़ रहा था या कुछ समझ रहा था, उससे इतना पता चला है जो हम सबको भी मालूम है कि इस पृथ्वी पे या अपने शरीर में 70% का जो हिस्सा है वो है पानी का। और हमें यही पानी का हिस्सा अगर 70% है और उस पानी का हमने कभी उस पे फोकस किया ही नहीं, और हमने बाकी के जो 30% है उसी पे हमने फोकस किया कि हमें क्या खाना है, हम ये टेस्टी फूड खाएं, हम ये खाएं, हम ये खाएं, या हम कभी जंक फूड खाते हैं और उसी के कारण कुछ हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। और वही एक काज है कि जिससे आजकल हमने लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ भी देखे हैं। पर अगर हम ये पानी को एड्रेस करें, अगर ये 70% जो मेजॉरिटी हिस्सा है अगर उसको संभाल लें, तो आने वाले कोई भी डिसीज़ सच में नहीं होंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। एक बार कुछ हो जाए और बाद में आप क्योर के लिए हम भागे या फिर अपने आप को हम संभालें कि हाँ अब हमें कुछ दवाइयाँ खानी है, अब हमें अपना दवाइयों पे आ जाना पड़ेगा, इससे अच्छा कि हम प्रिवेंशन ही कर लें। मतलब कि ये है कि अगर प्रिवेंट कर लिया आने वाली इस डिसीज़ को, तो हमारे हमेशा हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड दैट्स वाई द हेल्थ इज़ ओनली वेल्थ। हम बाकी सब कुछ कमा लेंगे, पैसा वगैरह, अगर हमारी हेल्थ सही है। ये कोविड पैंडेमिक में हमने अपने परिवारों में काफ़ी लोगों को देखा है, और काफ़ी समाज में हमने अपने ही समाज में या काफ़ी ह्यूमन लाइव्स वी लॉस्ट द things because of the less of immunity in there, because of they have some hidden disease like हो सकता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या उनको कुछ हार्ट की बीमारी है, या कुछ लीवर के प्रॉब्लम्स है, या कुछ किडनी के प्रॉब्लम्स है, या कुछ उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम था, तो उनको ये पेशेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है ये कोविड, बिकॉज ऑलरेडी इनकी इम्यूनिटी भी कम थी और उनको ऑलरेडी ये डिसीज़ थे जो बॉडी में थे, उसी के कारण उनको हाई एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ रही है। और धीरे धीरे काफ़ी पेशेंट अब रिकवर भी हो रहे हैं। सो विल ऑलवेज प्रे टू गॉड दैट कि सिचुएशन जल्दी नॉर्मल हो जाए और पहले जैसा हो जाए और हम अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकें। पर अगर हम वापस यही पानी पे आए, तो आई जस्ट गॉन थ्रू वन बुक एंड दैट बुक इज़ कॉल्ड वाटर अ मिराकल थेरापी। दिस बुक इज़ रिटन बाय A.R. हरे एज अ क्वालिफाइड इंजीनियर एंड ऑथर। मैं उसका खाली एक छोटा सा चीज़, 2 पैराग्राफ है, अगर मैं पढ़ के बताऊँ तो हम समझ पाएंगे कि ये पानी क्या है। सो द मोर साइंस हैज़ एडवांस द फर्दर अवे हैव वी मूव फ्रॉम मदर नेचर। ये हो रहा है और हमने वही पता किया कि हम मदर नेचर से दूर जा रहे हैं, थैंक्स टू अवर आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस। Even to quench a natural urge like thirst, we imbibe synthetic substances such as cools and caffeine loaded drinks, जो हम पी रहे हैं और जो हम कर रहे हैं। Having starved our body of nature's most precious liquid, and that is water, we are beset with multiple ailments like headache, arthritis, asthma, urinary problems, general debility, blood pressure, and so and so. Missing the root cause of the problem, we rush to doctors only to have antibiotic pumped into us that offer short-term relief while turning into long-term nightmares. This book shows how drinking just 12 to 14 glasses of water per day for the average person, मतलब 12 से 14 ग्लास हमें पानी पीना है एक दिन में, क्योर्स मैनी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग क्रॉनिक वंस। मतलब कि अगर कुछ क्रॉनिक डिसीज़ है वो भी पानी पीने से क्योर हो सकते हैं। बहुत ही कम पैसों की बुक है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। आई थिंक आई परचेज फ्रॉम 195 रुपीज़ इज़ अ कॉस्ट। बहुत ही अच्छा लिखा है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में बाद में बता सकता हूँ। पर ही हैड क्लियरली सेड दैट कि हमें जो पानी पी रहे हैं 12 से 14 ग्लास एक दिन का, उससे हमारे क्रॉनिक डिसीज़ भी सॉल्व हो सकते हैं। Incredibly, by just carefully following the water protocol,
इन दिस बुक गिवन यू मे फील द डिफरेंसेस विद इन 48 आवर्स। मतलब कि अगर हम पानी कैसे पीना चाहिए या क्या पानी पीना चाहिए वो जान ले और हमारे शरीर में कोई भी डिसीज है तो जस्ट इन 48 आवर्स, दैट मीन्स इन 2 days you will get the changes, you feel the changes in the body, and that's the way of life. Just like a water stout house plant that springs to attention within a minute of being water. So this is amazing guys. हमें क्या पानी पीना है वो हमें समझना पड़ेगा। हमें पीना है अब आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर, एंड दैट वाटर गिव्स योर हेल्थ बिकॉज दैट वाटर हैज़ 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। वन इज़ अ माइक्रो क्लस्टरिंग, सेकेंड इज़ एंटीऑक्सीडेंट, एंड थर्ड इज़ ORP। मतलब कि थर्ड इज, सॉरी आई नॉट से ORP, ORP इज़ ओनली एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड इज़ अल्कलाइन। सो वी नॉर्मली इन आवर बॉडी वी ऑब्जर्व दैट हमारा जो शरीर है ज़्यादातर वो एसिडिक है। अगर हम एसिड का लेवल मेज़र करते हैं वो pH में मेज़र करते हैं। pH जो आने वाला पानी है या इवन मिनरल वाटर जो बिस्लरी है वो हम जो पीते हैं उसका भी अगर हम pH चेक करेंगे तो वो न्यूट्रल नहीं है, दैट इज़ एसिडिक साइड। 7 इज़ न्यूट्रल। pH का चार्ट है 1 to 14, 7 इज़ ए न्यूट्रल एंड 7 से नीचे है वो एसिडिक है, 7 से ऊपर जो भी है वो अल्कलाइन है। तो ये जो पानी है दैट पानी इज़ कॉल्ड अ कैंगन वाटर। ये जो पानी है उसका अल्कलाइन लेवल है 10, मतलब कि 10। अगर आप pH स्टैंडर्ड ड्रॉप डालोगे तो उसमें कलर आएगा पर्पल कलर, और जैसे कि ज़्यादातर आप एसिडिक तरफ जाओगे तो येलो होके वो ऑरेंज की ओर जाएगा। मतलब कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो दैट इज़ हाईली एसिडिक, उसमें अगर आप pH ड्रॉप डालोगे और pH चेक करोगे तो उसका कलर आएगा ऑरेंज, एंड दैट इज़ अ 2.5 pH। मतलब कि एक कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए इतना मतलब ख़तरनाक हो सकता है कि वो हमारे बॉडी को हाईली एसिडिक कर रहा है, और एसिड ही अपनी बॉडी में काफ़ी कुछ रोगों के एक मूल है। अगर हम यहाँ पे ये भी मैं श्योरली बता सकता हूँ कि कैंसर के सेल्स है वो एसिडिक सेल हैं एंड द गुड सेल्स आर द अल्कलाइन सेल्स। तो ये बिल्कुल समझना चाहिए। और साथ में ये भी एक फ्यूचर इंडिकेशन है WHO की तरफ से कि आने वाले कुछ समय में कैंसर पेशेंट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कुछ एक समय में ये पेशेंट्स हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में भी 70 to 80% कैन बी अफेक्टेड बाय द कैंसर। अगर हमने ये अपनी बॉडी को अल्कलाइन नहीं रखा तो ये एक आने वाले समय में हो सकता है कि काफ़ी कोई लोग जो कैंसर से अफेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी बॉडी को देना क्या है, हम क्या खाएं या क्या पिए। ज़रूरी नहीं है आप ये मशीन की कैंगन वाटर ही पिए, पर यह फूड भी है, जैसे रॉ फूड हो सकते हैं, कुछ सलाड्स वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट हो गया, ब्लैकबेरी, ब्रोकली हो सकती है, ग्रीन टी वगैरह। तो ये आपको थोड़ा बॉडी को अल्कलाइन रखता है, वो हम ज़रूर से खा पी सकते हैं, और उसको डेली हम अपने फूड में या अपनी डाइट में हम ज़रूर शामिल करें, और ताकि हमारी बॉडी अल्कलाइन रहे। तो ये एक हो गया कि हमें अल्कलाइन रखना है, ना कि एसिडिक। नंबर 2, माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि अपनी बॉडी में कोई भी हम जब पानी पीते हैं तो एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब जैसे कि हम जो अपना नॉर्मल पानी पी रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स हैं 12 से 15। अब जब हम वो पानी पिएंगे तो हमें पेट में काफ़ी भारी भी लगेगा। अगर हम 500 ml या 1 लीटर पानी पीना चाहें तो हम पी भी नहीं सकते, बिकॉज उसमें माइक्रो क्लस्टरिंग नहीं है, वो बॉडी में इतना सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता है। और उसी के कारण जब हम कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ भी दवाइयाँ खाते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, और इसीलिए इफ़ेक्ट जल्दी होगा भी नहीं। पर अगर ये माइक्रो क्लस्टरिंग वाला पानी पिएंगे, मतलब कि इसके क्लस्टर 14-15 के सामने कंपेयर करें तो 4 से 5 है। मतलब कि जो नॉर्मल पानी का एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में है 15 से 20%, इस पानी का एब्जॉर्प्शन रेशियो है 85 to 95%। दिस ऑल आर द साइंटिफिक डेटा, देयर आर द बुक्स रिटन ऑन दैट। आई कैन कोट यू एवरीथिंग। इफ यू कैन वांटेड टू नो समथिंग बेटर ऑन दिस, जस्ट कॉल मी, आई कैन ब्रीफ यू एवरीथिंग विथ ऑल रेफरेंसेस ऑफ बुक्स एंड ऑल। सो अगर हम ये 90% पानी का एब्जॉर्प्शन वाला अगर हम ये पिएंगे तो होगा क्या कि अगर हम कुछ न्यूट्रिशन वाला फूड भी खा रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन वाला फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसके न्यूट्रिशंस हमें मिलेंगे। पर अगर अब हम जो अभी जो पानी पी रहे हैं वो पानी में बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं है, और उसी के कारण कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल के हमारे बॉडी में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो दैट इज़ नंबर 2 प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ एंटीऑक्सीडेंट। अब ऑक्सीडेशन क्या है, तो अगर हम एप्पल या बनाना है उसको खुला रखेंगे तो ऑक्सीजन लगने से वो कुछ काला हो जाएगा कुछ समय में, और उसी के कारण उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऐसा ही ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में है। अब हम कैसे देखें तो आने वाले हमारी जो जनरेशन है या अभी हमारे
अब कुछ हमारे ही सामने कुछ बच्चों को देखो तो उनके कुछ बाल वाइट है यंग एज में, उनके कुछ फैट ज़्यादा है, सो उनकी हैबिट लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो ये बिकॉज ऑफ हो रहा है ऑक्सीडेशन, या हमारी भी अर्ली एज में जल्दी बाल चले जाते हैं, या हो सकता है कि हमें जल्दी वाइट हेड ग्रोन अप हो रहे हैं, या हमारी स्किन इतनी वो नहीं हो रही है। तो ये सब ऑक्सीडेशन है, और उसी ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट फूड खानी चाहिए। जैसे ग्रीन टी इज़ अ गुड, ग्रीन टी इज़ एट ORP वैल्यू ऑफ -100। ORP वैल्यू जो होता है वो आप मीटर से एक मेज़र कर सकते हैं, या तो एक उसका स्टैंडर्ड आता है लिक्विड ड्रॉप्स दैट यू कैन पुट इन एनी ऑफ द वाटर एंड यू कैन चेक व्हाट इज़ द ORP। ORP अब जब कोल्ड ड्रिंक या पानी लेते हैं हम जो पीते हैं सादा, उसमें बिल्कुल ORP नहीं है। और यही ORP में एक चार्ट है, अगर हम कोई इंजीनियर भी है या वो जल्दी से समझ पाएगा कि हमारी बॉडी में -50 मिलीवोल्ट पे नए सेल्स बनते हैं, मतलब कि सेल्स रिज्यूनेवेट होते हैं, और नए सेल बनने को ही इम्यूनिटी बोला जाता है। अल्कलाइन पानी पीने या खाना खाने से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, और वही असल में इम्यूनिटी है। हम बोलते हैं कि कोविड में इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उस इम्यूनिटी का मतलब यही है कि अपने सेल्स को, इनर सेल्स को एक्टिवेट करना है, इसको रिज्यूनेवेट करना है, नए बनाना है, और वो ग्रोथ चलते रहना चाहिए, वो साइकिल चलते रहना चाहिए। तो अगर हमें ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो ये पानी जो है कैंगन वाटर, उसका ORP वैल्यू है -800। मतलब कि हमारे सेल्स को वो अंदर जाके इतना एक्टिवेट करेगा कि हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। कोविड जैसा इन्फेक्शन या ऐसा कोई भी डिसीज़ जल्दी से नहीं आएगा, बिकॉज आप सेल लेवल पे काम कर रहे हो, आप मूल पे काम कर रहे हो, और जब हम मूल पे काम करेंगे तब आने वाले कोई ऐसे डिसीज़ आपको जल्दी परेशान नहीं करेंगे। सो इसीलिए ये ORP है, जो अगर हम और समझे कि जो डेड सेल है, कैंसर जो होता है वो डेड सेल में होता है, और उसका आप मिलीवोल्ट देखोगे तो आप +30 मिलीवोल्ट उस समय सेल्स के रहते हैं, और हमें चाहिए -50 मिलीवोल्ट नए सेल बनने के लिए। तो -50 वोल्ट की भी कुछ फूड्स है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो अगर हम वो खाना पीना रूटीन में लेते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट इनकेस हम नहीं ले पाते तो एटलीस्ट ये पानी है जो आपको -800 ORP की वैल्यू का पानी पी रहे हो, और अगर वो पीते हैं तो हमारे सेल्स बन रहे हैं। फिर ये आने वाले ऐसे कैंसर या छोटे मोटे डिसीज़ तो बिल्कुल होने ही नहीं है, बिकॉज हम खुद समझ रहे हैं साइंटिफिकली कि जो +, मिलीवोल्ट के सेल्स है वो डेड सेल्स है, वहीं पे कुछ हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करता है। और जो माइनस सेल्स है, जब उसको -50 मिलीवोल्ट से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो उस कंडीशन में सेल नए बनते हैं, और जब सेल नए बनेंगे आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको कोई डिसीज़ नहीं होगा, आप इजीली फाइट कर पाओगे कोई भी सिचुएशन में। मे बी कुछ क्लाइमेट है, कुछ बैक्टीरिया, फंगी या ऐसा कोई भी वायरस हो, हम इजीली उस कंडीशन में फ़ाइट कर सकते हैं। सो अभी का मैं जो ये पानी बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं कैंगन वाटर। कैंगन वाटर में ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन एंड माइक्रो क्लस्टरिंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना समझना चाहिए। शायद वीडियो लंबा हो गया है पर, और अब आप किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर से मुझे पर्सनली फ़ोन करें या कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, तो आप उसमें भेजिए। आई रियली हैप्पी टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू यू ऑल। एंड बेसिकली जो पानी है, अब वो पानी एक मशीन से निकलता है, दैट मशीन जो कंपनी है उसको बोलते हैं एनर्जिक। इट्स अ जापानीज़ कंपनी, इट इज़ देयर सिंस लास्ट 45 ईयर्स। एंड यहाँ पे इंडिया में अप्रूवल नहीं मिलने से इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, बट इन जापान एंड दे हैव ISO 13485 certificate, and that's why it is called a medical device. So almost 6,500 doctors endorse this product, that it will be beneficial for health. It will be help to help in recovering your body, to immune system. It will give you a best immunity, and that's why even आप कोई अगर घर में किसी को कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, हो सकता है डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ आर्थराइटिस है, अगर आप ये पानी को कुछ समय तक ट्राई भी करोगे 5, 10, 15 दिन, तो आपको शरीर में ज़रूर फ़र्क दिखेगा, आपको कुछ अच्छा लग रहा है हुआ दिखेगा, कुछ प्रोग्रेस दिखेगा, हेल्थ अच्छी हो रही है वो दिखेगा। तो ये ज़रूर जानें। और इसी के विषय में अगर काफ़ी बुक है, जैसे अगर मैं -50 मिलीवोल्ट बोल रहा हूँ तो वो हीलिंग इज़ वोल्टेज करके एक बुक है, अब वो पढ़िए, उसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स दी हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट जी राइट ने लिखा है, ही इज़ अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि कैंसर सेल्स आर एसिडिक एंड गुड सेल्स आर अल्कलाइन। फिर ये हैं, और एक डॉक्टर है कोलोनोस्कोपी के
I forgot his name. So that person, that doctor, is also written clearly that how Kangen water helps to the human body. He had a master of colonoscopy, and he had done almost 40,000 colonoscopy, and he had a great study, and he had written books also. So वो book में भी काफ़ी references है. तो ऐसे कुछ भी details आपको चाहिए, please let me know. Kindly message me, WhatsApp me. I'll be happy to forward you all details on this. Thank you so much.